हम लोग ज़िंदगी में सफल तो बनना चाहते हैं और ज़िंदगी में जल्द ही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में एक गलती करते हैं और वो गलती हर एक व्यक्ति करता है। इस वजह से वो सफल नहीं बन पाता। उसकी उसी गलती के चलते वो अपने बड़े-बड़े लक्ष्यों को भूल जाता है और अपने जीवन में उदास होकर बैठ जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना होगा, यानी कि वो काम है समय का सदुपयोग। अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करोगे, तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। समय का सदुपयोग क्या है? समय का सदुपयोग वो है उचित समय पर उचित चीज़ें सीखना, उचित समय पर उचित काम करना, सही समय पर सही चीज़ को चुनना, सही समय पर सही रास्ते पर आगे बढ़ना, उसको कहते हैं समय का सदुपयोग करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज़िंदगी के एक-एक दिन करके पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। और एक दिन ऐसा होता है कि जब उनके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचता, उनका बुढ़ापा आ जाता है और अब वो कुछ कर भी नहीं सकते अपनी लाइफ में। तब उनके पास एक ऑप्शन बचता है, वो है पछतावे। लेकिन अभी आपके पास काफ़ी सारा समय है, कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए। तो अभी आपके पास समय भी है, तो अपने समय का सदुपयोग करो, तभी आप जीवन में सफल बन पाओगे। अगर आप भी समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नंबर 1, अपनी आदतों को बदलें। अपनी आदतों को जब आप बदलोगे, तब आपको धीरे-धीरे खुद ब खुद डेवलप दिखाई देगा कि हाँ, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अब हम अपने समय का कैसे पता लगाएँ कि समय का सदुपयोग कर रहे हैं या गलत उपयोग कर रहे हैं? आपकी जो आदतें हैं, अगर वो आदतें आपको आपकी सफलता तक ले जा रही हैं, तो आप समय का सदुपयोग कर रहे हो। अगर वो आपकी आदतें जो आप हर दिन कर रहे हो, रोज़ कर रहे हो, वो आदतें आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जा रही हैं, आपको आपकी सफलता से दूर कर रही हैं, तो आप अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हो। अगर आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो, यानी कि वो आदतें जो आप हर रोज़ कर रहे हो, वो आपको आपकी सफलता के पास ले जा रही हैं, करीब ले जा रही हैं। हर दिन आपके सामने एक टास्क आता है और आप उसको पूरा करते हो, यानी कि वो आदतें आपको आपकी सफलता के पास धीरे-धीरे ले जा रही हैं, तो आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो। किसी भी इंसान को किसी भी नई स्किल्स को जॉइन करने में 21 दिन का टाइम लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को 21 दिन तक रेगुलर कर ले, तो वो उसकी आदत बन जाता है। अगर आप में भी गलत आदतें हैं आपके अंदर, जो आपका समय बर्बाद कर रही हैं, आपको आपकी सफलता से दूर कर रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, धीरे-धीरे उन आदतों को छोड़ना है और किसी एक नई अच्छी आदत को जॉइन करना है, जो आपके टैलेंट को बाहर लाती हो, जो आपके सपनों को पूरा करती हो। आपको उसे 21 दिन तक कंटिन्यू करते रहना है। जब आप किसी काम को 21 दिन तक करते हो, तो वो आपकी आदत बन जाती है। फिर आप हर रोज़ उसे खुद ब खुद करना ही पड़ेगा आपको। नंबर 2, अपने दिन का बेहतर प्लान बनाएँ। जब आप अपने दिन का बेहतर प्लान बनाओगे, तो आप समय का सदुपयोग करना सीख जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने समय का दुरुपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छा प्लान नहीं होता कि मुझे अपने दिन में करना क्या है, मुझे किस काम को कितना महत्व देना है, किस काम को कितने अच्छे से करना है, किस काम को कितने घंटे देना है, मुझे आज का दिन किस तरीके से बिताना है, मुझे आज इस दिन में क्या करना है, वो उन्हें पता ही नहीं होता। इसलिए वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं और जिसके चक्कर में वो अपने दिन को मैनेज नहीं कर पाते, अपने समय को मैनेज नहीं कर पाते और समय का दुरुपयोग करते चले जाते हैं। आप जब भी सोने से पहले एक लिस्ट बनाओ, यानी कि अपने दिन का प्लान बनाओ और उस लिस्ट को लिखिए। उस लिस्ट को जब आप बनाओ, तो उस लिस्ट में आप लिखो कि मुझे आज कौन-सा काम करना है। अपने दिन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, मुझे किस गतिविधि को कितना टाइम देना है, किस काम को कितना महत्व देना है, कितना समय देना है, वो सब उसमें लिखते चले जाइए। जब आप देखोगे कि आपका दिन का चार्ट बन गया है कि मुझे आज क्या करना है, किस काम को कितना महत्व देना है, तो आप पाओगे कि आज जब आप उस चार्ट के हिसाब से चलोगे, तो आपको लगेगा खुद ब खुद कि आज मैंने अपने समय का सदुपयोग किया है और मैंने अपने समय का दुरुपयोग नहीं किया है। आप अपने चार्ट को बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि उसके थ्रू आप अपने समय का सदुपयोग करना शुरू कर दोगे और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। नंबर 3, बड़े कार्यों को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दें। कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम सफल नहीं हो पाते।
क्यों? क्योंकि हम अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में नहीं बांटते, जिसके कारण हमारे सामने बड़े बड़े टास्क आते हैं और हम उन टास्क को पूरा नहीं कर पाते। आप ना लक्ष्य सेट करिए, ज़रूर करिए, बड़ा करिए, वो खूब बड़ा करिए, लेकिन उसको छोटे छोटे टास्कों में हर एक दिन उसका एक पार्ट बनाइए। उस पार्ट को आज मुझे पूरा करना है, ये ठानना होगा आपको अंदर। एक पार्ट को एक दिन में कंप्लीट करना होगा। जब आप उस पार्ट को, उस टास्क को कंप्लीट करोगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि मैंने इस टास्क को पूरा किया और मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब अपनी सफलता को अचीव कर लिया है। जब आप टास्क बनाकर काम करते हो, तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और आपकी सफलता आपको मिल जाती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उनके पास जो लक्ष्य होता है, उससे रिलेटेड उनके पास नॉलेज नहीं होती। उस बड़े लक्ष्य को वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं करते और बड़े लक्ष्य पर टूट जाते हैं, यानी कि शून्य से शुरुआत नहीं करते, डायरेक्ट बड़े लक्ष्य पर पहुंचते हैं। एक से शुरुआत नहीं करते, डायरेक्ट 100 से शुरुआत करते हैं, जिसके चक्कर में वो अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, कभी भी अचीव नहीं कर पाते। नंबर 4, जरूरी कार्यों को सही समय पर पूरा करो। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य सेट कर लोगे, डायरी बना लोगे, लिस्ट बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, प्लान ही बना लोगे, लेकिन अगर आप सही काम को सही समय पर पूरा नहीं करोगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी समय का सदुपयोग करना नहीं सीख पाओगे। आपको जो ज़रूरी काम है वो आप सेट कर लेते हो और फिर सोचते हो यार कि आज नहीं करना, मुझे मुझे कल करना है इस काम को, और फिर आप उस काम को करने से धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो, जिसके चलते आप अपने समय का दुरुपयोग करते रहते हो और आप अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम लक्ष्य सेट कर लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं और प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि आज नहीं कल करूँगा, और जिसके चलते हम अपने लक्ष्यों से, हम अपने बातों से पीछे हटते जाते हैं, यानी कि हम अपने समय का सदुपयोग नहीं करते। आपको आपके जो ज़रूरी टास्क हैं, ज़रूरी काम हैं, उनको पहली प्राथमिकता देनी होगी, पहले नंबर उनको ही करना होगा, जिसके चलते आप अपने समय का सदुपयोग करोगे और जल्दी अपने टास्क को अचीव कर पाओगे। नंबर 5, हर रोज़ कुछ नया सीखें। आपका जो समय है, आप उसका सदुपयोग तभी कर पाओगे जब आप हर रोज़ कुछ नया सीखोगे। आप हर रोज़ कुछ एक नई स्किल्स को डेवलप करोगे, कुछ एक नया काम जो आपने अभी तक नहीं किया होगा उसको जॉइन करोगे, उसको सीखोगे, उसको करोगे, तो आप अपने समय का सदुपयोग करोगे और भविष्य में किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं होगी कि भविष्य में मेरा क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप हर रोज़ अपने आप को अपडेट रख रहे हो हर एक नई चीज़ से, हर रोज़ कुछ नया सीख रहे हो। क्योंकि कहते हैं ना, खाली घर भूतों का वास बन जाता है, वैसे ही हमारा खाली मन शैतान का घर बन जाता है। खाली घर में भूत रहने लगते हैं, वैसे ही हमारे खाली मन में शैतान का वास हो जाता है। इसलिए हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ये कला होती है सीखने की, वो ज़िंदगी में बहुत बड़ी महारत, बहुत बड़ी सफलता अचीव करता है। जिस व्यक्ति के पास ये सीखने की कला होती है, वो अपनी कला के थ्रू हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखता है, अपने आप को डेवलप करता जाता है। उसे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना इंटेलिजेंट बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपने लर्निंग पर फोकस करता है, जिसके थ्रू वो अपने आप को डेवलप करता है, अपनी वीकनेस को अपनी मजबूतियों में बदलता जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।